एस एच ओ अवाम का खादिम है, अवाम इसके नौकर नहीं। एस एच ओ को बखिदमत जनाब लिखना ममनू करार। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेशन हाउस ऑफिसर को बखिदमत जनाब लिखना ममनू करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी कर दिया गया। ये फैसला जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने तहरीर किया। पुलिस स्टेशन टंडू गुलाम अली में वाकई एक दिन की ताखीर से FIR दर्ज की गई थी। फैसले में कहा गया है कि पुलिस को दरख्वास्तों में बखिदमत जनाब SHO लिखने की पर पाबंदी नो आबादियाती सोच मुस्तरद की जाती है। SHO अवाम का खादिम है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि FIR दर्ज कराने वाला शहरी इतला दहिंदा होगा, शिकायत कुनंदा नहीं। कंप्लेंट की इस्तलाह सिर्फ निजी फौजदारी शिकायत तक महदूद है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई में का लफ्ज भी ममनू करार दे दिया। फरियादी और कहा फरियादी रहम मांगने का तासुर देता है, हक मांगने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने FIR के इंदराज में ताखीर नाकाबिल कबूल करार देते हुए पुलिस अफसरान को सख्त वार्निंग दी और फैसले में कहा कि FIR में ताखीर पर PPC 201 के तहत मुकदमा बन सकता है। लाहौर बसंत फेस्टिवल रातों की पतंगबाजी के लिए शहरी सर्च लाइट्स की खरीदारी में मसरूफ। लाहौर में बसंत फेस्टिवल की खुशियां वापस लौटने पर लोगों के कई किस्म के कारोबार भी चमक उठे। रातों की पतंगबाजी के लिए शहरी सर्च लाइट्स की खरीदारी भी कर रहे हैं, जिसके लिए मार्केट में छोटी बड़ी और मुख्तलिफ डिजाइन वाली सर्च लाइट्स दस्तयाब हैं। दुकानदारों का कहना है कि 2000 से 30,000 रुपए तक की लाइट्स मौजूद हैं। लाइट्स की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि वो इस बार बसंत को नए मुख्तलिफ और महफूज अंदाज में मनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि आइंदा बसंत फेस्टिवल पर कभी पाबंदी ना लगे। परवाज गार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवानों को 3 लाख रुपए बिला सूद फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि परवाज गार्ड के जरिए हुनरमंद अफराद को 3 लाख रुपए बिला सूद फराहम किए जाएंगे। परवाज गार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवानों को 3 लाख रुपए बिला सूद फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर मरियम नवाज ने कहा है कि परवाज कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवानों को 3 लाख रुपए बिला सूद फराहम किए जाएंगे। परवाज कार्ड राह रोजगार स्किल डेवलपमेंट पोर्टल के इजरा की इफ्ताही तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर पंजाब ने कहा कि अवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। नौजवानों को बाख्तियार बनाना तरजीह है। हुनरमंद तालीम याफ्ता बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि परवाज कार्ड के जरिए रकूम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड जारी होंगे। कोई भी नौजवान वसाइल की कमी की वजह से पीछे नहीं रहेगा। लाखों रुपए लागत वाली आलू की फसल कोड़ियों के भाव बिकने लगी। लाखों रुपए लागत वाली आलू की फसल के 50,000 देने वाला कोई नहीं। काश्तकारों के साथ मिडल मैन भी परेशान हो गए। मुल्क में इस बार आलू की गिरती कीमतों में काश्तकारों के साथ मिडल मैन भी परेशान है और 2.5-3 लाख रुपए फी एकड़ लागत वाली आलू की फसल के 50,000 देने वाला कोई नहीं, जिसके बाइस नई फसल लगाना भी नामुमकिन हो गया है। अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर बंद होने के बायस पंजाब में आलू की फसल का खरीदार कोई नहीं। ज्यादा पैदावार की वजह से आलू स्टोर करने में भी घाटा है। आलू की फसल नहीं उठाई जा रही। अगली फसल में भी ताखीर का सामना है। 3 लाख रुपए वाला आलू 1 एकड़ 40 या 50,000 रुपए में भी नहीं बिक रहा। किसान कर्जे तले दब चुके हैं। आड़तियों का कहना है कि एक वक्त था आड़ती और कोल्ड स्टोरेज वाले किसानों से सस्ता आलू खरीद कर लेते थे और फिर सार्फिन को 100 से 150 रुपए किलो बेचते थे, लेकिन अब कोई 10 रुपए किलो भी लेने वाला नहीं। वेनेजुएला भेजे के बेड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की जानिब अमेरिकी जंगी जहाजों की रवानगी का जिक्र करते हुए कहा है कि यह बेड़ा इस बहरी बेड़े से भी कहीं बड़ा है जो वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से कबल रवाना किया गया था। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये हमारा एक बड़ा बहरी बेड़ा या फ्लोटेला है, जो भी आप इससे कहना चाहें, इस वक्त ईरान की तरफ जा रहा है। जब इन खित्ते में अमेरिकी फौजी मौजूदगी के मंसूबे के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। इन्हें कहीं ना कहीं तो रहना ही है, तो ये बेहतर है कि ये ईरान के करीब ही रहे। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप इससे कबल भी ईरान की जानिब से एक बड़ा बहरी बेड़ा भेजने का जिक्र कर चुके हैं।